वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में। पगड़ी सिख समुदाय की आन बान और शान मानी जाती है। सिख धर्म के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन वो पगड़ी अवश्य पहनते हैं। पगड़ी को पग भी कहकर पुकारा जाता है। ये सिख समुदाय की पहचान होती है। आज हम पग और दाढ़ी देखकर दूर से ही ये समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सिख समुदाय से संबंधित है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिख समुदाय द्वारा ये पग पहनने का चलन कब से शुरू हुआ? ये कब से अस्तित्व में आया? सिखों की पहली और प्रमुख पहचान उनकी पगड़ी होती है। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में सिखों की खासी आबादी इस पगड़ी की वजह से अलग पहचानी जाती है। और समय समय पर इस पगड़ी को लेकर काफी विवादों से भी दो चार होती है। सिखों की पगड़ी जैसे आज है, क्या हमेशा से वैसी ही रही है? कैसे ये पग सिखों की पहचान बनती चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब में इतिहास की परतें खंगालती एक किताब प्रकाशित हुई, जिसमें दावा किया गया है कि पगड़ी का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है और दुनिया की कई सभ्यताओं में फैला हुआ है। लेकिन पगड़ी जैसा एक पहनावा 2350 ईसा पूर्व में एक शाही मेसोपोटामियन शिल्प में दिखाई देता है। माना जाता है कि इस पहनावे का ये सबसे पहले का नमूना है। ये भी समझा जाता है कि अब्राहमी धर्मों से पहले भी ये पहनावा प्रचलित था। आइए देखते हैं सिखों की पग का दिलचस्प इतिहास क्या रहा और कैसे ये पग भारत पहुंची। फिर कैसे इस पग को वो स्वरूप मिला जो आज प्रचलन में है। पगड़ी या पग को मुख्य रूप से दस्तार भी कहा जाता है। दस्तार शब्द दस्त ए यार अर्थात भगवान का हाथ से निकला है। पगड़ी सिख धर्म से जुड़े हेडवियर का एक आइटम है और सिख संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिख धर्म के 5 केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कछहरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार दस्तार का एक अलग महत्व है। खालसा सिख पुरुष और महिलाएं जो हमेशा 5 के रखते हैं। इन्हीं के में एक है केश, इसलिए सिख अपने लंबे बालों को कभी नहीं काटते और बिना कटे बालों यानी कि केशों को ढकने के लिए पगड़ी पहनते हैं। सिख दस्तार को विशिष्ट सिख पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सिख धर्म में दस्तार समानता, सम्मान, आत्मसम्मान, साहस, आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। दस्तार पहले गुरु नानक के समय से सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बता दें, गुरु नानक देव जी ने गुरु अमरदास को एक विशेष दस्तार के साथ सम्मानित किया जब उन्हें अगला गुरु घोषित किया गया। वहीं जब गुरु रामदास की मृत्यु हुई, गुरु अर्जुन को गुरु शिव के दस्तार से सम्मानित किया गया। शुरुआत में ये भले ही सम्मान से जुड़ा हो, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये सिख धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य व उनकी पहचान बन गया। बता दें कि औरंगजेब के शासनकाल में ही शहंशाह ने एक खास आबादी अर्थात गैर मुस्लिमों, विशेष रूप से सिखों की पहचान के लिए पगड़ी की व्यवस्था शुरू की। बाद में जब औरंगजेब के हाथों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई, उस समय उनके बेटे और 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही शासन का विरोध प्रदर्शन करने और सिखों की आजादी और समानता का प्रतीक के रूप में पग को चुना। तभी से सिखों के लिए पग पहनना अनिवार्य हो गया। अगर आप ध्यान दें तो ये पाएंगे कि सिख समुदाय केवल पग ही नहीं पहनते, बल्कि अपनी दाढ़ी को भी बांधते हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। दरअसल जब ब्रिटिश राज ने भारत में अपनी पकड़ बनाना शुरू किया तो उन्हें सिख समुदाय द्वारा पग पहनना काफी अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान एक खास आकार और सिमेट्री वाली पग का चलन शुरू किया ताकि विशिष्ट समुदाय की सेना की पहचान आसानी से की जा सके। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की वजह से ही सिखों द्वारा अपनी दाढ़ी को बांधने का चलन भी शुरू हुआ। दरअसल उस समय अंग्रेजों द्वारा अलग तरह की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था और उसे इस्तेमाल करते समय खुली दाढ़ी में आग लगने की संभावना रहती थी,
जिसके कारण सिपाहियों को हिदायत दी गई थी कि वो दाढ़ी को ठोड़ी के पास बांधें ताकि कोई अनहोनी न हो। उस समय दाढ़ी बांधने का जो चलन शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर कायम है। जहां आजादी से पहले सिखों के अलावा हिंदू व मुसलमान समाज के लोग भी पग पहना करते थे और इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था। हालांकि उनकी पग का कलर व पहनने का तरीका अलग अलग था, लेकिन जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली तो अलग अलग धर्मों के लोगों ने पग पहनना छोड़ दिया। दरअसल आज़ादी के समय भारत का बंटवारा हुआ था और एक अलग देश पाकिस्तान बना था। उस दौरान देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। उस दौरान एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे हो गए थे। इसी कारणवश हिंदुओं ने भी पगड़ी पहननी छोड़ दी, क्योंकि दंगों में उन्हें लोग सिख समझ रहे थे और इसीलिए उन्हें हमले का शिकार होना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उन्होंने दाढ़ी तो रखी लेकिन पगड़ी पहनना छोड़ दिया। हालांकि आज़ादी के बाद सिख समुदाय ने पगड़ी पहनना नहीं छोड़ा और आज ये उनकी विशिष्ट पहचान बन गया है। सिख धर्म के कई गुरुओं ने दस्तार या पग पहनने की महत्ता का वर्णन किया है। अंतिम मानव सिख गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, कंघा दो वक्त कर पाग चुने कर बंधाई, अर्थात अपने बालों को दिन में 2 बार कंघी करें और अपनी पगड़ी को सावधानी से बांधें, बारी बारी से घुमाएं। वहीं सबसे पहले सिख इतिहासकारों में से एक भाई रतन सिंह भंगू ने श्री गुरु पंथ प्रकाश में लिखा है, दोई वेले उठो बंदो दस्ते, पहर 8 रख्यो शास्त्र सांभरे, केसन की कीजो प्रतिपाल, नाह उस्तान से कटैयो वाल, अर्थात दिन में 2 बार बस्तर बांधे और शस्त्र यानी कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार पहने और उन्हें 24 घंटे देखभाल के साथ रखें। अपने बालों की अच्छी देखभाल करें, अपने बालों को ब्लेड से न काटें। भारत से सिख ब्रिटेन या पश्चिमी देशों में गए तो उन्हें पहले पहल सम्मान मिला और उनकी सैनिक क्षमता के लिए उन्हें मान दिया गया। वहां भी सिखों ने पगड़ी को अपना अनिवार्य पहनावा बनाए रखा, लेकिन समय समय पर इससे विवाद भी जुड़ते गए। ब्रिटेन में कभी बस ड्राइवर को ड्यूटी के समय पग पहनने से रोकने की कोशिश हुई, कभी स्कूल में सिख छात्रों की पग पर प्रतिबंध की, तो कभी हेलमेट कानून के चलते पग पहनने की प्रथा खत्म करने की कोशिश हुई। लेकिन सिखों के डटे रहने के बाद अब ब्रिटेन के कानून में सिखों के लिए पग को अनिवार्य माना जा चुका है। अन्य कई देशों में भी पग स्वीकार है, लेकिन कभी कभी अब भी इसे लेकर विवाद खड़े होते रहते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि सिख धर्म के लिए पग कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी पग पर कभी भी आंच नहीं आने देते, क्योंकि ये उनके धर्म, सम्मान व प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। आप क्या कहते हैं इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। हमारा YouTube चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिए गए न्यूज़, फोटोज व वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।